होंगे। बस अगर एक मैसेज हम पहुंचाने का काम करेंगे, यहाँ मीडिया के लोग हैं और हम भी ये कहते रहते हैं, हमने एक काम करना है कि इसके साथ साथ हमने लोगों को बताना है कि एक बार ईमानदार को चुनकर भेजिए। एक बार अपनी पंचायत से जिस दिन आप एक ईमानदार को वोट दोगे, उसके जेब में अगर पैसा नहीं है तो उसे मत देखना, उसे मत टटोलना नहीं कि इसके घर में क्या है। उसके दिल को देखना, उसकी सोच को देखना, उसके पुराने कैरियर को देखना, उसकी जिंदगी को पढ़ना। अगर वो पीछे ईमानदार है, अगर आप भरोसा कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो वोट देकर उसे आप इख्तिदार में एक बार जब लाओगे ना, तो हमारा ये मिशन भी कामयाब होगा और इस काम का जो असली मकसद है वो भी हम समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ज्यादा थोड़े से वक्त के लिए था तो थोड़ी सी हलचल देखी। मैंने सोचा यहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा, कोई डिपार्टमेंटली होगा, फिर अंदर बैठकर सुन ही रहा था तो पंचायती राज के लिए आप बात कर रहे थे तो दिल कर रहा था कि हम भी बात करें कि कुछ लोग आए हैं जो आवाम की भलाई चाहते हैं, तो अगर हम जैसे लोग उनके साथ खड़े ना हों, उनकी बात ना सुने या अपनी बात उन तक ना पहुंचाएं तो बुरा हमें भी लगता है। जैसे आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भीड़ थोड़ी कम देख ली तो नाराज होकर निकल गए, भीड़ ज्यादा होती तो यकीनन वो लोग बैठते। हर इंसान का पॉलिटिशियन होना जरूरी नहीं है और हर इंसान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना जरूरी नहीं है। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं और ये रायगा नहीं होता है। मुझे आज से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं था, अभी थोड़े ही टाइम में मैं सुना कि क्या काम रहता है, क्या अलग से कोई कमेटी बनती है पंचायत लेवल पे ना। आया हूं कि अगर ये सिस्टम लागू कराने के लिए आपने एक जंग लड़ी और अवाम के नाम पे सरकार करोड़ों रुपया बहाती है हर साल, और ये पूरे देश के अंदर है, ये इसमें खाली हमारा डिस्ट्रिक्ट या हमारी स्टेट नहीं आती है। अब लोगों के लिए जो पैसा आता है वो जमीनी सतह पर जब नहीं लगता है, मुझे लगता है आपका योगदान उसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए। और आपने कहा कि ये लोग कम हैं, अगर इस काफिले में इस जगह से हम शुरुआत करें मैं तो अवाम के हक के लिए, अवाम के मफाद के लिए, जब कोई भी ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स रास्ते से जा रहा होगा और उसके हाथ थामने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि उससे आवाम को फायदा होना है। और ये एक अच्छी बात है जिस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरपंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं, अगर वो जमीनी सतह फिर काम करने में नाकाम रहते हैं, ना ही पार्टियां उनसे हिसाब मांगती और ना ही आवाम उनको जवाब लेना चाहती है, क्योंकि उनके पास फिर वो ताकत नहीं होती है। मुझे लगता है ये जो कमेटी आप बना रहे हैं कि वो ताकतवर बनेगी, वो उन सरपंचों से भी हिसाब लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हिसाब लेगी, जब ये अलग से एक बॉडी बनेगी। क्योंकि जहां तक मैं समझ गया हूं, इसको अलग से एक पावर बनेगी, यहां हजारों लोग इकट्ठे होंगे और इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, जले हुए लोग हैं, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ करने वाले वो लोग बहुत कम खड़े हो जाते हैं। मैं मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई आपको फायदा नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी दान में देकर आवाम का और देश का मुस्तकबिल चाहते हैं, और ऐसे लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। और एज ए डीडीसी हमारा भी यही मकसद था कि हम सियासत में आकर लोगों की रहनुमाई करें। लेकिन जो धालदिया में देख रहा हूं, आज हमारी कौंसिल की एक मीटिंग थी, पंचायती राज का हम एक हिस्सा है और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौंसिल बनी थी, तो थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। आज जो कौंसिल बैठी थी तो कौंसिल के अंदर यही बात हो रही थी कि लोगों के लिए जो पैसा आता है वो जमीनी सतह पर उन गरीबों तक पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा है। उसमें नाराज नहीं होना, हो सकता है आपका क्या रहता है, आप कहेंगे कि सियासी है, वैसे कुछ ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जो जमीनी हकाइक हैं उनसे मैंने आज भी इन लोगों को वाकिफ कराया और ये लोग खुद भी वाकिफ हैं, लेकिन अपने आंखों पे पट्टी लगाना चाहते हैं। जो जमीनी सतह पर लोगों के लिए पैसा आता है उससे ये लोग मिलकर हड़प करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन, और अगर इनका मकसद ये है कि लोगों को उनको फायदा दिलाने का काम करना है, तो मुझे लगता है कि इसका हिस्सा हर एक शख्स बनेगा, हर एक जवान बनेगा, हर एक किसान बनेगा, हर एक मजदूर बनेगा, जो आने वाले वक्त में ये जो लोग ब्यूरोक्रेसी, आपने कहा पढ़े लिखे, मैं तो कहता हूं कि यहाँ जो
इलाके में लोग हैं, यहाँ मजलूम हैं, इन लोगों ने डरा के रखे हैं। अगर इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये दूसरे दिन पुलिस के चक्कर कटवाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएंगे। लेकिन हम इनसे मैं जाती अगर महराज की बात जानना चाहेंगे तो मैं इनके जुल्म से डरने वाला इंसान नहीं हूं। आपने कहा कि मौत उनके हाथ में है, जिंदगी उनके हाथ में, तो फिर डर हमें किसी बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर हर इंसान ने जाना है। मैंने कहा कि सियासतदान जरूरी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी नहीं है। जितना हमसे हो सकेगा बेहतरी के लिए हम एक अपना वक्त दें और हम अपने योगदान से बहुत सारे लोगों को फायदा दे सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में काम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर जम्मू के अंदर आपको काम पड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही आपको काम करवाएंगे। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। इनका मकसद एक ही है कि हमने इस जुल्म के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़नी है, तो जिसके लिए मैं भी यहाँ पर 2 मिनट आपके ले लिया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपका पहला प्रोग्राम है, अगर आपकी कमेटी के लोग ब्लॉक वाइज जाएंगे तो आप क्या कमेटी के मेंबरों पे मुश्तमिल नहीं रहेंगे। जितना पंचायती राज से एडमिनिस्ट्रेशन ने और पंचायती चुने हुए नुमाइंदों ने लोगों को सताने का काम किया है, पूरी आवाम उभरकर जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है, थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे दीजिए। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी, मैं तो आप ही से कहूंगा, आपके जो वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, अगर इनको भी हमारी कभी जरूरत पड़े, इन मसलों में मुझे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे यहाँ पर, ऐसे मसाइल जो है हम हमेशा आवाम के उठाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा जमावड़ा आपका भी है, हम भी उसके साथ रल मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर आएंगे। और जिस तरीके से देश के अंदर पंचायती राज है, और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि पहली बार अगर हिंदुस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाएगा, अगर हम चलेंगे तो जमीनी सतह पर पहला डिस्ट्रिक्ट होगा देश का जिसमें हम जमीनी सतह पर लागू कराने का काम भी करेंगे और हिसाब लेने का भी काम करेंगे। माजरत खा हूं आप सबसे, ठीक है, बड़ी तकलीफ होती है, आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मुझे तो दिखते हैं तो बैकफुट पे बहुत पीछे तो बहुत लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि माहौल बदले, लेकिन सामने आने की ताकत नहीं रखते। मैं जनाबों को बताना चाहूंगा, मैं एक इलाके से आता हूं, वहां घरेलू मामलात में लोग झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, लेकिन जब किसी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ झगड़ना हो तो वहां डर जाता है। हालांकि डरना उसे अपनों से चाहिए था, लेकिन इन बड़े लोगों से जो डर उसके दिल के अंदर है, उस खौफ को निकालने का काम मैं अभी कर रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है वो जो जनता है, वो जो लोग हैं, वो जो मजलूम है, एक दिन जालिमों के खिलाफ ऐसा खड़ा होंगे कि ये बच नहीं पाएंगे हमसे। तो मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार फिर मैं मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से आए हैं, हम लोगों की फिक्र करते हैं। आपने अगर हमें बुलाया होता इनकी जगह तो हम जरूर आपको कोऑपरेट करते, हम भी और लोगों को बुलाते। बहरहाल एक बार फिर अब हमारे साथ जो आवाम है, जिन आवाम ने मुझे चुन कर भेजा, उन आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद। और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम शाना बशाना साथ रहेंगे। एक ही काम करना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत के नुमाइंदे चुने हुए उन लोगों को जमीनी सतह पर लागू करवाना, ये हमारा फोकस है ना सर। अगर ये फोकस है, इसको करना है। और दूसरी बात जो हम सबको मिलकर आवाम को बतानी है, अब जो है सरपंची जो है वो खत्म होने वाला है, बीडीसी खत्म होने वाला है, अब नए से चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंचों के चुनाव होंगे। बस अगर एक मैसेज हम पहुंचाने का काम करेंगे, यहाँ मीडिया के लोग हैं और हम भी ये कहते रहते हैं, हमने एक काम करना है कि इसके साथ साथ हमने लोगों को बताना है कि एक बार ईमानदार को चुनकर भेजिए। एक बार अपनी पंचायत से जिस दिन आप एक ईमानदार को वोट दोगे, उसके जेब में अगर पैसा नहीं है तो उसे मत देखना, उसे मत टटोलना नहीं कि इसके घर में क्या है, उसके दिल को देखना, उसकी सोच को देखना, उसके पुराने कैरियर को देखना, उसकी जिंदगी को पढ़ना। अगर वो पीछे ईमानदार है, अगर आप भरोसा कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो वोट, पीछे ईमानदार है, अगर आप भरोसा कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो वोट देकर उसे आप इख्तिदार में एक बार जब लाओगे ना,
तो हमारा ये मिशन भी कामयाब होगा और इस काम का जो असली मकसद है वो भी हम समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ज्यादा वक्त ले गया, जब भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, और जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी आवाम के मफाद के लिए हम किसी के गरेबा तक भी जाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे एक आदमी ने सवाल किया, 15 साल का सियासी करियर है, 15 उम्र तो अब छोटी है लेकिन 15 साल का सियासी करियर है, 15 साल 3 चुनाव भी लड़ेंगे, 3 चुनाव में जब लड़ता हूं तो चुनाव में लोगों से वोट की भीख नहीं मांगी है, कभी किसी को यह नहीं कहा कि आप मुझे वोट दो मैं ये करूंगा, अपनी बात रखी। तो मैंने परसों कहा था कि अपने मफाद के लिए हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन आवाम के मफाद के लिए हम किसी के पैर भी पकड़ सकते हैं, किसी का गरेबा भी पकड़ सकते हैं, उस बात से एतराज नहीं करेंगे। ठीक है, अपने मफाद के लिए नहीं झुकेंगे किसी के पास अगर होगा। ठीक है सर, तो बस यही जिंदगी है, कुछ वक्त है मिला है तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर नहीं आया होता तो शायद आपसे मुलाकात नहीं होगी। खुशकिस्मत है, हर इंसान हर दिन हर वक्त कुछ नया सीखता है, ऊपर वाला चाहता है। हाँ, जब उसकी चाहत होती है तो